चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि जो अगला घटक है एल्यूमिना, वो क्या करता है ईंट में। एल्यूमिना, इसका जो फार्मूला है Al2O3, यह जो है मुख्य घटक है। तो ईंट बनाते हैं जब हम, तो एल्यूमिना क्या है, ईंट बनाने में जब एल्यूमिना हम प्रयोग करते हैं तो एल्यूमिना क्या है कि ये जो है मेन कंपोनेंट है ईंट का। ठीक है, यह क्या है, मुख्य घटक है। यह ब्रिक अर्थ को प्लास्टिसिटी इम्पार्ट यानी कि प्रदान करता है। यह क्या करता है, ब्रिक अर्थ को क्या करता है, प्लास्टिसिटी प्रदान करता है। ठीक है, ब्रिक अर्थ, अर्थ का जो हिंदी अर्थ को तो हम जानते हैं, जैसे कि हमारी ये जिस पे हम जिस गोले पे हैं तो वो क्या है, पृथ्वी है, तो उसको इंग्लिश में अर्थ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अर्थ का एक मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, तो अर्थ का मतलब क्या होता है, एक और मिट्टी। तो ये जो जिस मिट्टी से हम क्या करते हैं, ईंट बनाते हैं, तो एल्यूमिना उसमें मौजूद रहता है और क्या करता है, उस मिट्टी को प्लास्टिसिटी प्रदान करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्लास्टिसिटी क्या होती है। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी ब्रिक अर्थ की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण सरफेस पर बिना क्रैक्स उत्पन्न हुए आसानी से किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। तो प्लास्टिसिटी ब्रिक अर्थ की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण ब्रिक अर्थ के सरफेस पे बिना क्रैक्स उत्पन्न हुए उसे किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। ठीक है, तो एल्यूमिना ब्रिक का जो है मुख्य घटक है और यह ब्रिक अर्थ में जो होता है उसको प्लास्टिसिटी प्रदान करता है। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी क्या होता है हमने उसको देख लिया। अब आते हैं कि अधिक एल्यूमिना की मात्रा जब अधिक हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो संकुचन की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर एल्यूमिना की मात्रा अधिक हो जाएगी तो जो संकुचन है यानी कि कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन नहीं श्रिंकेज, तो संकुचन है क्या हो जाएगा, वो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। देखिए, क्योंकि जो हम वाटर मिलाएंगे, जब ईंट का ईंट होती है उसमें हमने सैंड मिलाया है, फिर से ईंटी है, मिट्टी है, तो जब हम उसमें वाटर डालेंगे तो क्या वाटर मिट्टी में ही रहता है। अगर एल्यूमिना की मात्रा ज्यादा हुई तो उसमें वाटर अगर हमने ज्यादा मिला दिया तो क्या होगा कि वाटर जब ईंट पकेगी तो वाटर बाहर निकल जाएगा और उसमें जो वॉइड्स रहेंगे तो क्या होंगे, वो आपस में सट जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो ईंट की जो क्या होगी, संकुचित ज्यादा होगी, तो संकुचन की मात्रा जो है बढ़ जाती है। क्रैक्स की संभावना भी बढ़ जाती है क्योंकि वाटर निकलेगा तो क्या उस वहां से जो है क्रैक्स उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। किनारे तथा कोने तीक्ष्ण प्राप्त नहीं होते। जो ईंट के किनारे और जो कोने होते हैं वो साफ नहीं होते अगर एल्यूमिना की मात्रा जो है अधिक हो जाए तो। अब क्या है, एक नोट है, ईंट में सिलिका तथा एल्यूमिना की मात्रा बढ़ाने पर ईंट की अग्निरोधक क्षमता जो है बढ़ जाती है। अगर हमने क्या ईंट में जो है सिलिका की मात्रा और एल्यूमिना की मात्रा दोनों की मात्रा ज्यादा कर दी है तो जो ईंट है उसकी अग्निरोधक क्षमता जो है बढ़ जाएगी। वो जो है एक जो नॉर्मल ईंट बनाएंगे तो वो उसका टेम्परेचर सहने की क्षमता कम होगी। अगर हम यही सिलिका और एल्यूमिना मिला देंगे तो वो ज्यादा टेम्परेचर जो है झेल लेगा, मतलब सह लेगा। अब देखते हैं अगला कंपोनेंट है लाइम। लाइम क्या करता है, लाइम को पाउडर फॉर्म में मिलाते हैं। जब हम ईंट बनाते हैं तो उसमें जो है चूने को पीस करके पाउडर रूप में हम डालते हैं। ठीक है, यह संकुचन को कम करता है, ईंट के जो है संकुचन को कम करता है। देखिए, क्योंकि उसमें क्या सिलिका मिलाए हैं, फिर से उसमें क्या है अर्थ एल्यूमिना है, मिट्टी है, तो उसमें क्या बहुत सारे वॉइड्स रहेंगे। तो अगर हम क्या लाइम को जो है चूने को पाउडर रूप में मिलाएंगे तो जो बहुत छोटे छोटे वॉइड्स होंगे उन वॉइड्स में जाके चूना जो पाउडर के रूप में है तो वो क्या वहां पे जाके भर जाएगा। देखिए, अगर हम इसमें ये मिट्टी है, ब्रिक अर्थ है, इसमें सैंड भी भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या सैंड का जो है बहुत छोटे छोटे कण होंगे, तो इन कणों के बीच में जो खाली छोटा छोटा स्थान है वहां पे अगर हम इसको पाउडर रूप में मिलाते हैं चूने को तो इन खाली स्थानों में जाके वो पाउडर रूप में भर जाता है। इनके छोटे छोटे पार्टिकल इस जो वॉइड्स होते हैं उसमें भर जाते हैं, तो संकुचन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
यह ब्रिक अर्थ में गालक का कार्य करता है। गालक को जो है इंग्लिश में फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है, फ्लक्स। तो अगर हम चूना मिला देंगे तो वहां पे क्या करेगा कि वो जो है उसका जो टेम्परेचर है उसको कम कर देगा। मेल्टिंग पॉइंट उसको बोलते हैं कि जहां से जो है कोई भी चीज जिस तापमान से पिघलना शुरू कर दे उस तापमान को क्या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यह ब्रिक अर्थ में जो है गालक का कार्य करता है। तो हम जिस मिट्टी में मिला देते हैं इसको, जो ब्रिक अर्थ होती है तो उसमें मिला देते हैं तो उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है, अर्थात सिलिका के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। तो जो अगर उसमें सिलिका है तो उसका जो मान लीजिए कि अगर हम चूना नहीं मिलाते तो वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलेगी। तो अगर हमने उसमें चूना मिला दिया तो वो जो है उसका टेम्परेचर मान लीजिए कि 800 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर कुछ पहले की तुलना में घट जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी गलाने लगता है। तो इसीलिए क्या लाइम जो है गालक का कार्य करता है, यानी कि फ्लक्स का कार्य करता है। अब देखें कि अगर चूने की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ईंट ओवर बर्न्ट हो जाएगी, ईंट जो है जल जाती है। हम लोग नहीं देखते हैं भट्ठे में जब ईंटें निकलती हैं तो उसमें बहुत सारी ईंटें क्वालिटी की होती हैं, कोई पका होता है, कोई नहीं पका होता है, कोई एकदम अच्छा होता है, मतलब जितना पकना चाहिए उतना पक गया होता है, कोई बहुत ज्यादा पक गया होता है, कोई कोई तो बहुत ज्यादा पकने से क्या वो जल गया होता है और आपस में चिपक गए होते हैं। तो वही है कि अगर चूना की मात्रा हम ज्यादा कर देंगे तो उसका जो सिलिका की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम हो जाएगी और वो कम टेम्परेचर पे ही पिघल जाएगी और उसमें जितना टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं उतना मेंटेन करेंगे। तो वो कम टेम्परेचर पे ही पिघल गया है तो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा, ठीक है। तो ईंट जो है ओवर बर्न हो जाती है, ईंट जो है विकृत हो जाती है। अगर जलेगी नहीं तो क्या वो क्योंकि क्या सिलिका जो पिघल गया है तो वो डिफॉर्म हो जाएगी। उसका शेप जो है ऐसे होना चाहिए, उसका शेप एकदम रेगुलर होना चाहिए ऐसे। तो वो जो है रेगुलर शेप में नहीं मिलेगी, वो क्या डिफॉर्म हो जाएगी, उसमें कुछ विकृतियां आ जाएगी। ये रेगुलर शेप ऐसे बनना चाहिए लेकिन क्या वो ऐसे बन जाएगी किसी भी तरह से, कोई भी शेप जैसा वहां जैसा होगा वहां कैसा भी शेप बन जाएगा, ऐसा मान लीजिए बन गया तो क्या यही क्या ईंट जो है विकृत हो जाएगी, उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखते हैं कि आयरन ऑक्साइड, इसका जो फार्मूला है Fe2O3 है। तो अगर आयरन ऑक्साइड है तो वो क्या करता है, तो यह ईंट को जो है रेड कलर प्रदान करता है, लाल कलर। ईंट का जो चेरी रेड कलर होता है वो आयरन ऑक्साइड मिलाने से ही होता है। अगर हम इसको नहीं मिलाएंगे तो वो रेड कलर नहीं होगा। यह जो है फ्लक्स का कार्य करता है। ये भी क्या करता है कि जो सिलिका होती है उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है। यह ईंट को इम्परमिबिलिटी प्रदान करता है और स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है। क्या यह ईंट को इम्परमिबिलिटी प्रदान करता है, अपारगम्यता। देखिए परमिएबिलिटी क्या होती है कि अगर कोई, परमिएबिलिटी का मतलब है कि ये कोई जाली है, अगर कोई हम जाली लेंगे तो क्या वाटर क्या है इस पार से इस पार से अगर इस पार निकल जा रहा है तो क्या है वो परमिएबल है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, आयरन ऑक्साइड इम्परमिएबिलिटी प्रदान करता है, अपारगम्यता। मतलब कि ईंट को ऐसा बना देगा कि अगर हम यहाँ से कोई वाटर डाल लें तो ये नीचे से नहीं निकलेगा, ठीक है। इसमें इसके जितने भी सारे रंध्र होंगे वो क्या सारे भर जाएंगे, तो ये अपारगम्य बना देगा, इम्परमिएबिलिटी प्रदान करेगा। उसमें एक तरफ से दूसरी तरफ कोई जो है लिक्विड जो है नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसी को अपारगम्यता बोलते हैं। इम्परमिएबिलिटी प्रदान करता है और क्या स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है, उसमें जो है लोड सहने की क्षमता भी आ जाती है। अब देखते हैं कि अगर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ईंट का कलर जो है डार्क ब्लू तथा या ब्लैकिश हो जाता है। देखिए एक चीज और है कि अगर हमने भट्ठे में हम सजा करके ईंटों को जला दिया है, ठीक है, वो पक रही है, तो अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर रहेगी, मतलब ऑक्सीजन जो है प्रॉपर उसमें आ जा रहा है, तो क्या ईंट का कलर क्या होगा, रेड कलर का होगा, ठीक है। अगर वही ईंट का कलर जो है
अगर भट्ठे में जो है ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं जा पा रही है तो वहां पे क्या होगा कि वो जो है डार्क ब्लू कलर की हो जाएगी। ऑक्सीजन देखें, अगर भट्टे पे जाएंगे तो वहां पे कोई कोई ईंटों का कलर जो है नीला पड़ गया होता है, वही डार्क ब्लू कलर है। तो वो कैसे होता है, क्योंकि इसलिए होता है कि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर जो है पहुंची ही नहीं, इस कारण से ईंट का जो कलर था वो डार्क ब्लू हो गया। और ब्लैकिश इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो आयरन की मात्रा है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा है, वो अधिक हमने मिला दिया है, इस कारण से वो ब्लैकिश कलर का हो गया है, काला पड़ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि मैग्नीशिया क्या करता है। ठीक है, मैग्नीशिया MgO, यह ईंट को संकुचन को कम करता है, जो ईंट होती है उसके श्रिंकेज को कम करता है ये। ठीक है, यह ईंट को पीला कलर प्रदान करता है। तो मैग्नीशिया अगर हम मिलाते हैं ब्रिक अर्थ में तो क्या यह उसको पीला कलर प्रदान करता है। ठीक है, अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो ईंट का कलर येलोइश हो जाता है। ठीक है, अगर हम ज्यादा मिला दें तो ईंट का जो कलर निकलेगा पकने के बाद वो पीला नहीं होगा। ठीक है, अरे पीला हो जाएगा, ज्यादा पीला हो जाएगा। ठीक है, येलोइश हो जाता है। और ईंट का जो है डीके होने लगता है। देखिए, डीके का मतलब होता है क्षरण। ठीक है, तो अगर उसमें मैग्नीशिया की मात्रा ज्यादा हो गई तो ईंट क्या होगा, वो धीरे धीरे उसका जो है क्षरण होने लगेगा, वो खराब होने लगेगी। ठीक है, एक लास्ट बचा है, वो क्या है, एल्कली। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ALKALIES। एल्कलीस में था Na2O या K2O। ठीक है, तो इसको 1% मिलाते हैं। अगर एल्की की जो एल्की होता है ये क्षार, तो ये भी क्या करता है, कुछ हद तक जो है फ्लक्स का कार्य करता है। ठीक है, गालक का। ठीक है, कुछ हद तक क्या करता है, फ्लक्स का कार्य करता है, फ्लक्स का कार्य करता है। और क्या कार्य करता है, अगर इसकी मात्रा, अगर एल्कली की मात्रा ईंट में ज्यादा हो गई तो यह ईंट में उत्फुल्लन उत्पन्न करता है। इसको इंग्लिश में इफ्लोरोसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो उत्फुल्लन। ठीक है, अब देख लेना, EFFOLORACENCE। ठीक है, इफ्लोरोसेंस। तो यह ईंट में इफ्लोरोसेंस प्रदान करता है। इसका मतलब है कि हमने देखा होगा, गांव में देखा होगा कि क्या ईंटें जब ज्यादा दिन की हो जाती हैं तो वो क्या गीली गीली सी लगने लगती है और वो अपने आप ही झड़ने लगता है। ठीक है, ईंटें क्या होती हैं, ऐसे दीवार में कहाँ बनाऊं मैं, ऐसे ईंटें जो है दीवार में, ऐसे मान लीजिए कि ये दीवार हो गया, तो ईंटें ऐसे जुड़ाई हुई है इसमें ईंटों की, तो समय के साथ जो है ईंटें जो है झड़ने लगती है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ कोई ईंट थी, अगर इसमें जो क्या, इसमें उत्फुल्लन उत्पन्न हो गया तो ये झड़ने लगी, तो ये झड़ के क्या होगा कि ये नीचे वाली ईंट पे गिरेगा। ठीक है, तो अब इसमें भी ये भी झड़ने लगेगा, फिर क्या होगा ये कि इस पे भी ये झड़ेगा तो इस पे आएगा, तो ये भी प्रभावित होगी। ऐसे करके पूरी दीवार में पकड़ लेता है। ठीक है, हम इसको जो है जानते हैं क्या, लोना या नोना, ऐसे कुछ देहाती भाषा में बोला जाता है। नोना, जो ईंट में क्या लग गया है, नोना लग गया है। ठीक है, तो ये जो है संक्रमण है, मतलब जैसे खुजली होता है वैसे ही ये ईंट का क्या है, संक्रमण है। अगर किसी ईंट में नोना लग गया है तो उसको क्या कि चिनाई जब हम कर रहे हैं तो उसको वहीं बाहर निकाल दें। ठीक है, कोई ईंटों में जो है पता नहीं चलता, उस टाइम तो ठीक रहती है, लेकिन समय के साथ क्या उसमें एल्किल की मात्रा ज्यादा रहती है तो नोना पकड़ लेता है, इफ्लोरोसेंस उत्पन्न हो जाता है, तो वो झड़ने लगता है। तो वो झड़ेगा तो इसमें एल्कली है, तो ये झड़ेगा तो इस वाले पे गिरेगा, तो क्या एल्कली इस पे भी पड़ गया, इस पे भी पड़ गया, तो इसको भी खराब करेगा, इसको भी करेगा, फिर ये खराब होंगे तो नीचे वाला पे गिरेंगे, तो ऐसे करके पूरा पकड़ लेता है। ठीक है, तो अगर कोई ईंट में नोना लगा है, अगर वो झड़ रहा है तो उसको जो है क्या करना चाहिए, लगाना ही नहीं चाहिए, उसको क्या एकदम बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक संक्रमण रोग टाइप में हो जाता है ईंट के लिए। तो ये हमने पढ़ लिया कि इस ईंट जो है किन किन घटकों से मिलकर बना होता है और उसके जो है क्या क्या कार्य होते हैं ईंट में। तो
ये सारे जो है इम्पोर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। और आगे हम ईंट के बारे में और देखेंगे कि कैसे बनाई जाती है वो, ठीक है। थैंक यू।